चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का नया शिकार बांग्लादेश। भारत के लिए नई चुनौतियां सामने। नमस्कार, मैं कुशजी कमल स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर टॉक पर। क्या समानताएं पाते हैं आप इन सभी देशों के बीच में? यहाँ सिर्फ एक समानता है कि ये सभी कंट्री चाइना के कर्जदार है। वैसे तो चाइना ने दुनिया के 150 देशों को $5 ट्रिलियन का कर्ज दे रखा है, लेकिन ये कुछ देश थे जिनकी जीडीपी 25% से लेकर 50% और 60% तक चाइना के कर्जदार है। आप ये भयावह स्थिति समझ सकते हैं। और इससे जुड़ रहा है एक नया नाम, बांग्लादेश। इसी हफ्ते चाइना ने तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश को लगभग $1 बिलियन का कर्ज दिया है। चाइना के इस कर्ज पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। तीस्ता रिवर बांग्लादेश की ऐसी चौथी सबसे बड़ी रिवर है जो दूसरे देश से होकर बांग्लादेश में आती है। सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है। इसका ओरिजिन और इसका बड़ा हिस्सा इंडिया में है और 113 किलोमीटर की लंबाई बांग्लादेश के सीमे के अंदर है। तीस्ता रिवर 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशियों के लिए एक वरदान की तरह है। जहां तीस्ता रिवर से संबंधित इलाका बरसात के दिनों में बाढ़ से ग्रसित होता है, वहीं सर्दियों में सूखे से। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने 2005 में तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाई, लेकिन फंड की कमी होने की वजह से यह कभी वहां से आगे नहीं बढ़ पाई। जैसा कि हम सभी ने नोटिस किया है कि हाल के कुछ सालों में बांग्लादेश में भारत विरोधी सेंटिमेंट्स जो है वो बढ़ा है, और इसी इश्यू और तनाव का फायदा उठाते हुए चाइना ने 2016 में बांग्लादेश सरकार से इस प्रोजेक्ट में मदद करने की पहल की। 2016 में ही चाइनीज डेलीगेशन ने पूरी नदी की केस स्टडी की। 113 किलोमीटर के दायरे में जो तीस्ता रिवर का डेवलपमेंट होगा उसकी लागत चाइनीज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग $984 मिलियन आएगी। और इस रिपोर्ट के साथ ही चाइना ने लगभग $900 मिलियन कर्ज देने की भी बात कही, जिसे बांग्लादेश ने एक्सेप्ट किया। एनालिसिस के बाद चाइना द्वारा दिए गए रिपोर्ट की यदि बात माने तो इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इकोनॉमिक जोन, टाउनशिप, पावर प्लांट, फार्मिंग एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियल पार्क में इंक्लूडेड होगा फर्टिलाइजर फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री, गारमेंट फैक्ट्री, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, सीड फैक्ट्री एंड मेनी वेयर हाउसेस। वैसे ये रिपोर्ट, इतने सारे वादे मुझे किस चीज की याद दिला रहे हैं? सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, $46 बिलियन का प्रोजेक्ट, पाकिस्तानियों के सपने का प्रोजेक्ट अभी भी अधर में है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने बांग्लादेश के 9 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए $6 बिलियन लोन और देने का वादा किया है। जहां पहले से ही बांग्लादेश $22 बिलियन के कर्जे में डूबा हुआ है, उसके ऊपर ये $7 मिलियन काफी भारी पड़ सकता है। अब हम मुख्य मुद्दे की बात, कि आखिर भारत को इससे क्या असर पड़ेगा भारत को? भारत और चीन के विवाद को देखते हुए चीन का बांग्लादेश को $1 बिलियन का कर्ज देना 2 वजहें साबित करती है। एक, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, अपने कर्ज में गुलाम बनाना बांग्लादेश को। और दूसरा है, बांग्लादेश हमेशा से भारत का सहयोगी रहा है, अच्छे टर्म्स रहे हैं हमारे बीच में, तो एक सहयोगी को अपनी तरफ खींचना। जहां तक यदि हम भारत के पड़ोसी देशों को देखें तो जैसा हम जानते हैं पाकिस्तान जन्मजात विरोधी है भारत का। वहीं चाइना के इशारों पर चलने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार हाल के दिनों में सीमा को लेकर विवाद खड़ा किया और भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की है। आने वाले समय में चाइना बांग्लादेश में भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को आग लगाएगी और उसमें सहारा लेगी मीडिया का। आप इस हेडलाइन को देख, जिसने लोन को कवर किया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि भारत को ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है। भारत कभी भी बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ता। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपने 1 दिवसीय यात्रा में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना से बातचीत की। अब ये मामला किस तरफ जाता है, भारत के लिए चुनौतियां खत्म होंगी या और बढ़ेंगी, ये तो समय ही बताएगा। मैं यूं ही आपके सामने अपने देश का नजरिया लेकर आता रहूंगा विदेशी मुद्दों पर। यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों तक। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलती है ज्यादा मेहनत करने की, नए कंटेंट पर वर्क करने की। कमेंट जरूर करें, बताएं आप मुझे ये वीडियो कैसा लगा और क्या सुधार की गुंजाइश है। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए धन्यवाद।